संजू सैमसन के साथ क्या भेदभाव हो रहा है। पहले जब 3 T20 मैचेस थे तो उसमें खिलाया नहीं गया। वनडे में पहले मैच में उन्हें पिक किया, सेकंड मैच से उन्हें ड्रॉप कर दिया। अब कह रहे हैं कि ऑलराउंडर की वजह से संजू सैमसन को नहीं खिलाया जा रहा। यार देखिए, अगर आप एक मैच आपको मिलता है इतने दिक्कतों के बाद और आप उसमें खाली 36 रन बना के आउट हो जाते हैं, भले आप नंबर 6 पर भेजे गए हो, भले आप वहां खेलते नहीं हो इन जनरल, और वो परफॉर्मेंस कोई बहुत बुरी नहीं थी, वो ठीक ठाक थी, भले ही आपके भले ही आपके जो टॉप के 4 हैं वो 35 ओवर चूज गए हो, लेकिन तब भी ये सिर्फ इतने से परफॉर्मेंस से आपको लगता है कि आपको लगातार मौके मिलते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। संजू सैमसन को मौका मिलना भी क्यों चाहिए भाई? मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छा ही तो खेलता है, तो क्या हो गया? अच्छा खेलता है तो क्या हो गया कि वो T20 का बेटर प्लेयर और आप उसको ओडीआई में चांस दे रहे हो? तो क्या हो गया कि अगर वो टॉप ऑर्डर और अगर वो ओपनिंग में या फिर नंबर 3 नंबर 4 पर वो बहुत बढ़िया खेलता है तो नहीं, उसको फिनिशर बनाएंगे। मैं बताता हूँ, फिनिशर की बात नहीं है। हाँ, वो बंदा पानी बहुत अच्छा पिलाता है। अच्छा, वो बंदा कहता है कि मैं पानी पिलाता हूँ। हाँ। पानी पिलाना जो होता है पुण्य का काम होता है। हाँ। तो मैं पुण्य कमा रहा हूँ, आप रन कमा लो। पर ये जब पुण्य का काम है तो पुण्य को करने देते ना ये वाला काम, फिर संजू सैमसन से क्यों करा रहे हैं? संजू सैमसन को तब भी कहा जाता है कि एक काम है, हम मतलब बैटिंग हम कर लेते हैं, विकेट कीपिंग हम कर लेते हैं, आप क्रीम 11 पे जाके टीम बना लीजिए। तो भाई संजू सैमसन को पहले वनडे में खिलाया गया फाइनली, इतने लंबे इंतजार के बाद 3 T20 जिसमें हमें लग रहा था कि अब मिलेगा मौका, अब मिलेगा मौका, अब मिलेगा मौका, मौका नहीं मिला। ज्यादा मौका मत करो, ये पाकिस्तानी फैन ट्रिगर हो जाते हैं। हाँ, तो उनको मौका नहीं मिला। पहले वनडे में उनको मौका दिया गया, 5-6 नंबर पे आए वो, जब बिल्कुल ही 4 विकेट गिर चुके थे और स्कोर फिर भी बड़ा स्कोर नहीं बना था। वहां पर संजू सैमसन ने रन भी बनाए, लेकिन सेकंड ओडीआई के लिए मैच कंप्लीट नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर संजू सैमसन ने रन बनाए 36, ठीक है ना, 38 पे बनाए, कोई ऐसे स्ट्राइक रेट खराब भी नहीं था, रन भी डिसेंट इनफ थे। सूर्य कुमार यादव भी तो थे उसी मैच में, बिल्कुल, रन उनसे भी नहीं बने। दिक्कत उनके साथ भी यही आई कि भैया शुरू के जो 4 थे आपके, वो सारे ओवर चूज गए, सारे बॉले चूज गए। सूर्य कुमार यादव को आप, वो बंदा अटैकिंग टाइप का माइंडसेट लेके रखता है, उसको थोड़ा ऊपर भेजना चाहिए था, नहीं बनाया उसने रन। बिल्कुल, लेकिन ड्रॉप कौन होता है? संजू सैमसन। तो संजू सैमसन, अच्छा संजू सैमसन को ना समझ में नहीं आ रहा इस टाइम पर, संजू सैमसन को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं कॉम्पीट किससे कर रहा हूं, ओपनर से कर रहा हूं, मिडिल ऑर्डर से कर रहा हूं, मैं नंबर 5 नंबर 6 से कर रहा हूं, ऑलराउंडर से कर रहा हूं। कल को उसका कंपटीशन ये स्पिनर या फास्ट बॉलर से ना करा दे भाई, या फिर विकेट कीपर से कर रहा हूं। विकेट कीपर से तो करी, विकेट कीपर से कैसे कोई कंपटीशन कर सकता है? विकेट कीपर तो कौन है? ऋषभ पंत से कोई कंपटीशन कर सकता है? यार वो तो वाइस कैप्टन भी है। और आपको ये नहीं पता वो टेस्ट में कितना बढ़िया खेलते हैं? ओह माय गॉड, जब टेस्ट में बहुत बढ़िया आदमी खेलता है तो उसको मौका नहीं दिया जाना चाहिए? बिल्कुल दिया जाना चाहिए। T20 में भी दिया जाना चाहिए, वनडे में भी दिया जाए। फिर क्या हो गया कि अगर ज्यादा डिजर्विंग उससे प्लेयर बैठा हुआ है तो फिर क्या हुआ, उसको मौके अगर कम मिले और इसको मौके ज्यादा मिल चुके हैं। और ईशान किशन भी तो बैठा हुआ है चुपचाप, वो भी तो कुछ नहीं कह रहा। संजू सैमसन चुपचाप नहीं बैठ सकता। देखिए संजू सैमसन के पास वो क्वालिटी नहीं है जो ईशान किशन के पास है। क्या है? बादशाह के साथ नाचने की। अच्छा। तो पार्टियों में जाके ईशान किशन नाचते हैं, रंग बिरंगी टी शर्टें पहनते हैं, शर्टें पहनते हैं। तो वो झारखंड से आते हैं, वहां पर धोनी भी थे ना, वो साथ ले गए। ये तो बेचारा केरला से आता है। तो हार्दिक पांड्या कहां से आता है? नहीं, हार्दिक पांड्या तो वो भी तो आया था वेस्ट इंडीज से आते हैं, वो भी तो नाच रहे थे साथ में। लेकिन ईशान किशन नोज वेल, ये मैं टुकड़ों में क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन ईशान किशन को मालूम है कि भैया जब टाइम उनको टीम में नहीं लेते तो टाइम कैसे बिताना है, प्रैक्टिस करके नहीं, नाच के नहीं। और मतलब संजू सैमसन आते हैं केरला से, अब वो किसके साथ चिल करेंगे? शशि थरूर जी के साथ? यार वो बेचारे चिल करने के लिए भी क्या करते हैं, ग्राउंडमैन को बोलते हैं बारिश हो रहा है, तुम छोड़ो यार, मैं लगाया तो कवर, मैं लगाया तो इधर लाओ। मतलब संजू सैमसन इतना मेहनती खिलाड़ी है कि ये बैटिंग भी करता है, विकेट कीपिंग भी करता है, कप्तानी भी करता है अपनी आईपीएल टीम के लिए, और उसके बाद जब उसको मौका मिलकर उसको ड्रॉप कर दिया जाता है तो वो जब रेन फॉल हो रही होती है तो वहां के कवर्स भी खींच रहा होता है। मतलब इस प्लेयर की यार मुझे समझ में नहीं आ रहा। और शिखर धवन ने साफ कहा कि हम जो सेकंड वनडे में, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ, अबैंडन हो गया, उसमें शिखर धवन ने कहा कि हमने संजू सैमसन को ड्रॉप इसलिए किया क्योंकि हम दीपक हुडा को खिलाना चाहते थे, वो बॉलिंग भी कर सकते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। और संजू सैमसन के फैंस कह रहे हैं भाई पर ये तो विकेट कीपर बैट्समैन है ना, तो अगर इसको मौका देना है तो एक नॉन परफॉर्मिंग विकेट कीपर बैट्समैन आपकी टीम में बैठा हुआ है। यार एक तो मेरे को ना ये ऑलराउंडर का जो अपने आप में ये जो बना के देते हैं ना डेफिनेशन, ये मेरे को पसंद सा नहीं आता है। संजू सैमसन बॉलिंग करने लगे। संजू भाई मैं बता रहा हूँ आपको, संजू भाई, मैं संजू भाई से बात करना चाहता हूँ। किससे बात करना चाहते हो? संजू भाई से। संजू भाई से सीधे बात संजू भाई से। संजू भाई आप ना थोड़ी सी बॉलिंग सीख लो।
एक दो ओवर आप यूं फेंक, वैसे भी बड़ा जब कप्तान आता है तो वो नंबर 6 को वैसे भी वो ऑप्शन कंसीडर करता नहीं। वही बात है कि आपको बताना है कि आप बॉलिंग कर सकते हो, आपको करनी नहीं है। करेक्ट, आपको सिर्फ बताना है। आप जब भी अपना इंट्रोडक्शन दे, हाय आई एम संजू सैमसन ऑलराउंडर, ऐसे विद बॉलिंग एबिलिटीज। तो आपको सिर्फ ये कहना है कि कोई आपसे पूछे कि क्या फेंक लेते हो, वो कहते हैं सर मैं तो कुछ भी फेंक लेता हूँ। हम तो आप मेरे को बोल के बताओ, मैं इतनी लंबी लंबी फेंकता हूँ यहाँ पे, और क्या मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा प्लेयर हूँ। मेरे को मौका मिलता है, बहुत सारा मिलता है मौका। तो आपको सिर्फ कहनी है ये बात। आपने जो अपना विजिटिंग कार्ड छपवा रखा है उस पे जो आपने ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन लिख रखा है और विकेट कीपर बैट्समैन लिख रखा है, उससे आपके मार्क्स कट रहे हैं। तो एक तो विकेट कीपर आप ड्रॉप कर दो। देखिए टीम प्लेइंग वही होती है जो प्लेयर फ्लेक्सिबल होके खेलता है, किसी भी पोजीशन पे होके खेलता है। बिल्कुल, तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ ना। आप इस हाथ से भी बॉलिंग कर लो, इस हाथ से भी कर लो, कहो कि मैं तो इतना फ्लेक्सिबल आदमी हूं। वो WWE में वो रॉक है ना, वो जैसे एक बार लेटा होता है फिर झटका मार के उछल के उचक के ये नहीं कर पा रहा संजू सैमसन। ऋषभ पंत करता है, ऋषभ पंत करता है, और वो स्पाइडरमैन करके वो गाने भी गाता है। सही बात है, आप नहीं कर पा रहे हो ये। आप सिर्फ और सिर्फ मलयाली गाने, आप सिर्फ वही गाने दिल से वाले के। मैं बताता हूँ कि दिक्कत कहाँ आ रही है। संजू सैमसन के पीछे कोई हीरोइन नहीं पड़ी है, या कोई उनके पीछे स्टॉक क्या पता कि कौन नहीं पड़ा हुआ, हो सकता है कोई पड़ी हुई हो। हमें दिख क्यों नहीं रहा? क्यों हमें नहीं दिख रहा कि दिख तो हमें वो रीजन भी नहीं रहा कि संजू सैमसन जिस वजह से ड्रॉप हो रहे हैं यार। लेकिन हमें भी तो दिखना चाहिए ना, कोई हीरोइन ऐसे स्टेटस डाले, फोटो डाले इंस्टाग्राम पे। उर्वशी राउतेला कब से हीरोइन हो गई, पहले तो मुझे ये बताओ। वो भाई कहते तो हैं लेकिन वो कोई तो आए ऐसी पोस्ट जिसपे लिखा हो कि माय हार्ट लेड मी टू न्यूजीलैंड, और फर्स्ट क्लास की एकदम वो हवाई जहाज की फोटो। मतलब कुछ तो दिखे हमें भी, बीसीसीआई को दिखे, सेलेक्टर्स को दिखे, टीम मैनेजमेंट को दिखे, तब तो जाके संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि इनको ना सैमसंग टीवी से नफरत है, इस वजह से संजू सैमसन को नहीं खिलाया जा रहा। अरे यार अब तो एलजी वाले ये बोल रहे हैं कि सैमसन को ले लो टीम में, क्या कर रहे हो? पर संजू सैमसन को मौका नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल संजू सैमसन को ड्रॉप करें। संजू सैमसन को अब हमने बता दिया, देखो कि संजू भाई को क्या करना है। ये पता है बहुत सारे लोग नीचे लिख रहे होते हैं जो ऋषभ पंत के फैन हैं और भी लोग हैं, क्या तुम संजू सैमसन के ना बहुत ज्यादा वो करते हो, तरफदारी करते हो। नहीं, हम तरफदारी नहीं कर रहे। अगर संजू सैमसन अच्छा नहीं खेलेगा तो हम पहले लोग होंगे जो कहेंगे कि अब संजू सैमसन को बतेरे मौके मिल चुके हैं, इनको हटाओ और किसी और प्लेयर को लेकर आओ जो कि लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि भाई संजू सैमसन T20 के लिए ज्यादा फिट बैट्समैन है बनस्पत के। आप अगर ओडीआई टीम की बात करो तो ओडीआई में श्रेयस अय्यर ज्यादा नेचुरल लगते हैं, और खास तौर पर जिस नंबर पर उनको मौका मिलना है वहां पर स्पिनर्स को मारने में श्रेयस अय्यर ज्यादा अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो आप फॉर्मेट के हिसाब से भी तो मतलब टीम प्लेयर्स को आप वो कर सकते हो ना यार। ऐसा नहीं होता, वो हमें लॉजिक देंगे। क्या तुम लोग एंटरटेनमेंट भी करते हो? क्या तुम लोग क्रिकेट पे भी आ जाते हो? अरे हम तो तुम लोग फुटबॉल पे भी आ जाते हो। हम तो एक्सपर्ट लोग हैं ना यार। तुम तो वहां पे जब इलेक्शन की काउंटिंग होती है वहां पे बैठ भी जाते हो। अरे मैंने तो 2019 का इलेक्शन बीजेपी हेडक्वार्टर से किया हुआ है भाई। क्या बात कर रहे हो? तो मैं तो भाई वहां बीजेपी हेडक्वार्टर बैठ के ये कांग्रेस वालों से कह रहे थे कट गया है आपका। तो भाई मतलब ये देखो हम लोगों की बात क्या है, हम तो यार जो जिस चीज पर होगा हम तो वीडियो बनाने वाले बात है, झोला उठाकर चले जाएंगे। अरे 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 क्या बात है, भारत जोड़ो यात्रा पे रेफरेंस बराबर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस बना दिया, बैलेंस बनाना है। आम आदमी है तो बिल्कुल बैलेंस बनाकर चल रहा है। बस क्या बोलूं मैं, आप कहो तो झाड़ू भी लगा दूं। तो भाई यहाँ पर जिस भी तरीके से आप कुछ भी कहो, पर संजू सैमसन को जिस तरीके से ड्रॉप, और संजू सैमसन की फूटी हुई तो किस्मत है, इनको पता है नाना प्रकार के कप्तान ड्रॉप कर चुके हैं, अलग अलग तरीके के कप्तान। अच्छा, विराट नाना पाटेकर कहां से आ गए? नहीं, इनको विराट कोहली भी ड्रॉप कर चुके हैं, रोहित शर्मा भी ड्रॉप कर चुके हैं, हार्दिक पांड्या ड्रॉप कर चुके हैं, शिखर धवन ड्रॉप कर। क्या बात मतलब एक भी मतलब बिल्कुल खिलाड़ी ऐसे नहीं मिल रहे इनको जो ये कहे कि संजू भाई मैं आपको कैच करके चलता हूं, ड्रॉप नहीं करता। पर सब लोग संजू भाई बस वेट कर रहे हैं, एक दिन तो आएगा जब इनमें से कोई राजस्थान रॉयल्स में खेलने आएगा, तब मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। तो मतलब यहाँ पर संजू सैमसन के साथ जो गलत हो रहा है उस बारे में आप कमेंट्स में, अगर आपको लग रहा है कि वाकई में उनके साथ गलत हो रहा है तो आप ये कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा तो भी आप अपना रिएक्शन दे सकते हो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है और जो बीच बीच में रहकर आ रही है, ऋषभ पंत वर्सेस संजू सैमसन। क्या ऋषभ पंत की वजह से ही संजू सैमसन को टीम इंडिया में मौका नहीं मिल रहा? यार ऋषभ पंत को फिलहाल अब क्या है कि हम ये नहीं कहते कि प्लेयर खराब है, हम ये नहीं कह रहे कि ऋषभ पंत प्लेयर खराब है, हम ये नहीं कह रहे कि संजू सैमसन मतलब पता नहीं कितने बड़े प्लेयर हैं, सर डॉन से कंपेयर नहीं कर रहे भैया, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं।
पॉइंट ये है कि अगर एक लॉजिकल पॉइंट कि भैया कोई बैट्समैन, कोई प्लेयर, कोई बॉलर अगर वो फॉर्म में नहीं चल रहा है तो उसको बाहर करोगे या नहीं करोगे? आपके पास क्या गिनती के वही 11, 14, 15 लोग हैं क्या जो आपको उसी में काम चलाते रहना है? आप अफगानिस्तान की टीम तो हो नहीं कि भैया उनका पैर टूटे, उनके पेट इतने यहां तक आ जाए, उनको तब भी खिलाना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। आपके पास इतना टैलेंट पूल है, इतना बड़ा कि आप मतलब पूरी दुनिया में एक एक टीम खड़ी कर सकते हो, इतना टैलेंट पूल। और खास तौर पर जब आप विकेट कीपर बैट्समैन की बात करते हो अभिषेक, एक टाइम था जब धोनी से पहले का एक टाइम था कि आपके पास ना विकेट कीपर बैट्समैन नहीं होते थे जो कि विकेट कीपिंग भी अच्छी कर लें और बैटिंग भी अच्छी कर लें। उस टाइम पर बहुत सारे क्रिकेटर्स को ऐसे क्रिकेटर्स को ट्राई किया गया जो कि शायद नेशनल सिलेक्शन डिजर्व नहीं करते थे। यार जितने नए लड़के इनफैक्ट विकेट कीपर बन के आए यहाँ पे, अब धोनी भाई को भी मतलब बहुत ज्यादा क्रेडिट बनता है। बिल्कुल MS धोनी मेड विकेट कीपिंग कूल। हाँ भैया बहुत लोग सिर्फ इसीलिए कर रहे थे कि ऐनक लगा के, टोपी लगा के अपना पीछे खड़े रहेंगे, एक टांग इधर कर देंगे, स्लिप का चौका रोक देंगे। बिल्कुल। और MS धोनी के बाद टीम इंडिया में कम से कम एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, वो ये कि विकेट कीपर आपका बैटिंग भी अच्छी करता है। अच्छी विकेट कीपिंग और अच्छी बैटिंग का कॉम्बिनेशन इस टाइम पर टीम इंडिया में ही अलग अलग तरीके से 3 प्लेयर्स हैं जो कि वो स्पॉट डिजर्व करते हैं। आपके पास ऋषभ पंत है जिसको आप लगातार इतने लंबे मौके दे रहे हो, आपके पास ईशान किशन है, आपके पास संजू सैमसन है, आपके पास बतेरे और भी खिलाड़ी हैं जिनको आप इसी वजह से मौका नहीं दे रहे हो क्योंकि ये बाकी दोनों खिलाड़ी बहुत लंबे टाइम से कंटेंशन में हैं। तो यहां पर जब आपके पास, और ऋषभ पंत के हमारे पास स्टैट्स हैं तो हम स्टैट्स पर बात करते हैं ऋषभ पंत के बारे में। और ये ऋषभ पंत का के लिए हेट नहीं है, वो इतना बढ़िया खेलता है टेस्ट में, लेकिन अगर वनडे और T20 अभी तक 29 वनडे और 66 T20 के बाद भी अगर कोई प्लेयर छाप नहीं छोड़ पाया तो आपको क्या पड़ी है? मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग कैसे प्रोजेक्ट बना लेते हैं कि इस प्लेयर को तो मैं ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनाकर दिखाऊंगा तेरे को आज। यार पता नहीं, अभी मैं रिसेंट में देख रहा था, रवि शास्त्री साहब कह रहे थे सूर्य कुमार यादव के लिए कह रहे थे कि ये ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, इसे आप ट्राई करो। बिल्कुल। लेकिन अभी आप उनको T20 से मतलब मैक्सिमम ODI तक ही लेके आए, आप अभी उनको टेस्ट में नहीं ट्राई कर रहे हो। और ODI में भी लेकर आए हो तो लॉजिक दिया जा रहा है कि उनके ODI का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। लॉजिक टेस्ट के लिए भी वही दिया जाएगा ना कि नहीं अभी उनका वो वाला टेम्परामेंट हमने देखा नहीं है कि स्लो खेलने वाला, टिक के खेलने वाला। शुभमन गिल का देख लिया, लेकिन अभी टेस्ट प्लेयर हमारे पास बहुत सारे, लेकिन शुभमन गिल का अभी से ही देख लिया इन्होंने टेम्परामेंट कि शुभमन गिल वो तीनों फॉर्मेट में खेला जा सकता है। उसको T20 फॉर्मेट के लिए भी मतलब जिस एक भी फॉर्मेट जिस प्लेयर ने क्रैक नहीं किया अभी तक, एक भी फॉर्मेट क्रैक नहीं किया, उस बंदे को तो आप तीनों फॉर्मेट के लिए आपको लग रहा है ये भविष्य का प्लेयर है। और जिस बंदे ने अच्छे खासे फॉर्मेट्स क्रैक कर रखे हैं उनको आप ना तो मौका दोगे, और टेस्ट फॉर्मेट को अगर ऋषभ पंत ने क्रैक कर लिया तो उसको T20 और वनडे में लगातार मौके पे। देखिए दिक्कत ये है कि भविष्य का आप जो देख रहे हो कि भविष्य का प्लेयर है, उसके चक्कर में आप अपने वर्तमान के जो प्लेयर्स हैं जो अच्छे हैं उनको खराब करने का हक किसने दिया? बिल्कुल। तो ऋषभ पंत को टेस्ट मैचेस की अगर बात करें तो 31 टेस्ट मैच में उनका एवरेज 43.33 है, जो कि एक अच्छे बैट्समैन का माना जाता है। कीपिंग उनकी अच्छी है, बैटिंग उनकी अच्छी है, इतनी सारी सेंचुरीज उनके इंडिया के बाहर आई हैं। टेस्ट मैच में ऋषभ पंत आपके नंबर 1 विकेट कीपर हैं, इस बात पर कोई डिबेट है ही नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं ऋषभ पंत की वनडे की, 29 वनडे वो खेल चुके हैं जिसमें से 855 रन आए हैं, स्ट्राइक रेट है 107.5 का। जिस प्लेयर के बारे में इतनी बातें होती हैं कि ये टेस्ट मैच में आग लगा देता है अपनी एग्रेसिव बैटिंग से, वो वनडे में 107 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और 66 इंटरनेशनल T20 में वो 126 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। 66 T20 में मौका मिल चुका है, संजू सैमसन को 16 T20 में मौका सिर्फ, और उसी बेसिस पे बार बार ये कहते हैं कि नहीं हम तो उनको मौका देते हैं लेकिन वो भुना नहीं पाते। और वो भुना क्यों नहीं पाते? मतलब अगर आप स्टैट्स ही देखने लगते हो तो ODIs अगर बात करें संजू सैमसन की, 11 मैचेस वो खेल चुके हैं, 330 रन है उनके और एवरेज 66 का है अभी तक, 104.7 का स्ट्राइक रेट। तो भैया आप ODIs में तो कम से कम ये नहीं बोल सकते हो कि उनको ड्रॉप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जी मौके दिए और वो भुना नहीं पाए। 66 के एवरेज से खेल रहे हैं यार। T20 इंटरनेशनल में आप फिर भी ये बात कह सकते हो क्योंकि 16 मैचेस के अंदर 296 रन उन्होंने बनाए, 21.14 का एवरेज है और 135 का स्ट्राइक रेट है।
लेकिन जब से संजू सैमसन ने अपने आप को T20 में री इन्वेंट किया है और 135 का स्ट्राइक रेट, जब आपको पता है कि आपकी टीम में और बाकी खिलाड़ी ऐसे नहीं है सूर्य कुमार यादव के अलावा जो कि मिडिल ऑर्डर में आकर आपको एक मोमेंटम दे सकें, आपको स्पिनर्स पर चढ़कर मार सकें, स्पिनर्स पे अटैक कर सकें, तो आपको संजू सैमसन को खिलाना है ना वहां पर। आपने ऋषभ पंत, और मुझे प्रॉब्लम ऋषभ पंत के सिलेक्शन के साथ एक और है। ऋषभ पंत का सिलेक्शन अगर वनडे या T20 में बनता है तो वो टॉप ऑर्डर में बनता है, क्योंकि लेट्स फेस इट, ऋषभ पंत जैसा कोई भी प्लेयर, किसी भी दुनिया का कोई भी, किसी भी टीम का प्लेयर, कोई भी टीम हो, नंबर 5 या नंबर 6 के लिए नहीं बना है। जैसी क्रिकेट ऋषभ पंत खेलने के लिए माने जाते हैं। जॉस बटलर को से भी ओपनिंग करवा ली है यार इंग्लैंड वालों ने। ऋषभ पंत के साथ ना मुझे अब एक चीज और दिक्कत होने लग गई है, मतलब नॉट विद ऋषभ पंत, लेकिन इन जनरल जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ऋषभ पंत को आपने इतने आड़े टेढ़े जगहों पे मौका दिया है जहां पे वो कंफर्टेबल नहीं है उतना खेलने के लिए, उनकी स्टाइल ऑफ क्रिकेट जो है वो वहां सूट नहीं करती है। ऋषभ पंत को आप अब कहीं पे भी खिला लो ना, वो ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस टूट गया है। अब वो जो आप कहते हो ना कि फॉर्म में नहीं है लेकिन नेट्स में होते तो अच्छे टच दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है, मुझे लगता है कि ऋषभ पंत का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हिल गया है। और अगर कॉन्फिडेंस हिल गया है तो श्रीकांत जो कि पुराने सिलेक्टर भी रह चुके हैं, 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी उसके ओपनर भी थे, श्रीकांत ने कहा है कि भाई ऋषभ पंत बढ़िया प्लेयर है, ऋषभ पंत को आप डोमेस्टिक में भेजो ना अपने आप को री इन्वेंट करने के लिए। ओडीआई और T20 में री इन्वेंट करेगा वो। ये तो अब आप जो बात कह रहे हो ना, इस पे ना फैंस बुरा मान जाते हैं, कहते हैं ऐसे कैसे चले जाए। अब ये बात हम इतने टाइम से कह रहे हैं कि भैया जो बंदा फॉर्म में नहीं है, हम केएल राहुल की बात कर रहे थे, हम रोहित शर्मा की भी बात कर रहे थे कि भैया पहले की अगर आप टाइम लेते हो, सचिन तेंदुलकर हो, सौरव गांगुली हो, वीरेंद्र सहवाग हो, जहीर खान हो, युवराज सिंह हो, आप मोहम्मद कैफ का नाम, मतलब कोई नाम उठा के आप देख लो, सारे खिलाड़ी जिनकी भी फॉर्म खराब होती थी, ऑब्वियसली उनको बहुत टाइम तक उनकी स्टार वैल्यू के लिए उनको रखा जाता था, उनके एक टीम में वो था, एक स्टैचर था कि इनको बाहर निकाल ले, ऐसे कैसे निकाल दें, लेकिन निकाला जाता था। वो लोग जाते थे डोमेस्टिक में, री इन्वेंट करते थे अपने आप को, दोबारा फॉर्म में आते थे, टच में आते थे, वापस टीम में आते थे। ये भी एक जर्नी है जिसके थ्रू हर बड़े से बड़ा क्रिकेटर, जिसको आज हम इंडियन क्रिकेटिंग लेजेंड मानते हैं, उसने ये जर्नी फेस करी है। और ये कब से बुरी बात हो गई यार, अपना डोमेस्टिक खेलना कब से आपकी इज्जत का फालूदा हो गया कि आपको लगता है कि नहीं यार इसमें तो आपकी ना ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाएगी, इज्जत खत्म हो जाएगी। अगर आप अपने उस गेम को, जिस गेम के लिए अभी आप लगातार इतने मौके मिलने के बाद आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो अगर डोमेस्टिक ही है, एक टूर्नामेंट डोमेस्टिक ही है जिसमें आप उसमें अपने आप को रीइन्वेंट कर सकते हो, या आईपीएल है, आईपीएल में साल में एक बार जब आईपीएल होता है, आप भी कप्तान हो, संजू सैमसन भी कप्तान है, मैं उसका कंपैरिजन भी कर देता हूं। ऋषभ पंत 98 मैचेस खेल चुके हैं आईपीएल में, कप्तान है, 147 का स्ट्राइक रेट है, अच्छा स्ट्राइक रेट है मैं ये कहूंगा, और मतलब आईपीएल में वो सही खेल रहे हैं, अगर देखा जाए 34 का उनका एवरेज है। संजू सैमसन 138 मैच खेल चुके हैं, उनका स्ट्राइक रेट 135 का है, तो वहां पर आप मतलब वो आईपीएल में भले ही थोड़ा सा बेटर खेले हो ऋषभ पंत, लेकिन इस चीज में कोई भी दो राय नहीं है कि लगभग अगर आप पिछले 1 साल या 1.5 साल की अगर आप क्रिकेट फॉलो कर रहे हो तो ऋषभ पंत को लगातार जितने भी मौके कौन बेहतर टच में है, आई थिंक कोई भी बता सकता है, आंख बंद करके बता देगा कि संजू सैमसन बेटर टच में। तो क्या जो सिलेक्शन है और जो फैंस ये बात कर रहे हैं, और मैं ये फैंस के लिए ओपन करना चाहता हूं कि क्या ऋषभ पंत को ड्रॉप करके संजू सैमसन को खिलाया जाना चाहिए, या अभी भी ऋषभ पंत के साथ कंटिन्यू करना चाहिए और संजू सैमसन को अपनी बारी आने का वेट करना चाहिए? संजू सैमसन क्या भैया अपने इस टाइम पे दस्ताने छोड़ के घर चले जाएं? हाँ। संजू सैमसन क्या इस टाइम पे अपने पैड राइड्स डोनेट करके आ जाएं कई गरीब बच्चों के पास कि भाई तुम ही खेल लो, मेरा तो ये किसी काम के बचे नहीं है? क्या चल क्या रहा है संजू सैमसन का? संजू सैमसन, ऋषभ पंत, हु इज योर पिक? लेकिन संजू सैमसन एक काम और कर सकते हैं। क्या? बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि शिखर धवन ने ये कह दिया है कि संजू सैमसन को दूसरे वनडे से टीम से ड्रॉप इसलिए किया गया क्योंकि उनको ऑलराउंडर चाहिए था और दीपक हुडा छठा बॉलर चाहिए था। दीपक हुडा वो बॉलिंग ऑप्शन देते हैं, इसलिए संजू सैमसन को हटा दिया गया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, ये सिर्फ संजू सैमसन की गलती है? मतलब ये श्रेयस अय्यर बॉलिंग कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव बॉलिंग करते हैं, शिखर धवन बॉलिंग करते हैं, जब ये लोग बॉलिंग नहीं करते, इन लोगों को आप नहीं छू सकते। संजू सैमसन क्या इजी टारगेट है क्या कि ड्रॉप करने के लिए? और वो जमाना कहां चला गया अभिषेक? वो जमाना कहां चला गया? जमाना? उस जमाने की बात कर रहा हूं जब इतने बढ़िया बढ़िया बैट्समैन, टीम इंडिया के लेजेंड
पर सारे के सारे बॉलिंग कर लेते थे। सचिन तेंदुलकर बढ़िया बॉलिंग, वीरेंद्र सहवाग बढ़िया बॉलिंग कर लेते थे, सौरव गांगुली अच्छी बॉलिंग कर लेते थे, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर। टीम इंडिया का 2011 का वर्ल्ड कप कहां लेके जा रहे हो? मैं कह रहा हूं थोड़ा सा आगे भी आ जाते हैं। रोहित शर्मा बॉलिंग, विराट कोहली बॉलिंग, केएल राहुल, ये कहां बॉलिंग? मैं ये कह रहा हूं तो ये भी कहां बॉलिंग कर रहे हैं यार? रोहित शर्मा और विराट कोहली भी नहीं, पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं भाई से। ये वो बॉलर्स हैं, रोहित शर्मा जैसे अगर मैं नाम लेता हूं, जो आईपीएल में मतलब हैट्रिक पे हैट्रिक ले चुके हैं, पर उसके बाद अब तो बॉलिंग नहीं कर रहे। जब क्यों नहीं कर रहे? जब कॉम्बिनेशन को अगर जरूरत है, अगर ये और ये पहले पता क्या होता था? आपको ध्यान होगा, अच्छे से ध्यान होगा, और शायद बहुत सारे व्यूअर्स को भी हमारे ध्यान होगा। पहले जब बॉलर्स होते थे ना, बॉलर्स जो होते हैं लप्पे घुमाते लंबे लंबे, उनकी बैटिंग की प्रैक्टिस होती थी। और उस टाइम पे बॉलिंग करने कौन आता? तब वो कोई थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट और रोबो आर्म और ये बॉलिंग मशीन, ये सब नहीं होता था इतना। तो भैया उस टाइम में बॉलिंग कौन करता था? जितने बैट्समैन होते थे वो कहते थे हमारी बैटिंग हो गई, हम आगे बॉलिंग करेंगे। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो प्रॉब्लम है कि टीम इंडिया के पास वो 6 बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। मैं ये कह रहा हूं ये कितने सालों से, मैं कह रहा हूं आप 6 बॉलिंग ऑप्शन की बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे 2 फेज प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, जहां पे आपके बॉलर्स जो है वो बैटिंग नहीं कर सकते और आपके जो बैट्समैन है वो बॉलिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे जो शिखर धवन ने बात बोली है वो बड़ी वन साइडेड सी है। जो शिखर धवन कह रहे हैं, या फिर इन जनरल जो हार्दिक पांड्या कुछ दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे दैट वी वांट बैट्समैन टू चिप इन विद द बॉल। तो भैया वो बॉलर्स के ऊपर भी तो है कि आपके बॉलर्स जैसे शुरू होते हैं, आप भुवनेश्वर कुमार ले लो, आप अर्शदीप सिंह ले लो, आप मोहम्मद शमी ले लो, आप कोई सा बॉलर, युजवेंद्र चहल उठा के ले लो, कुलदीप यादव ले लो। फिलहाल वो खेलते नहीं है टीम में। मैं उस जमाने का आदमी हूं जिसमें जवागल श्रीनाथ को पिंच हिटर के रूप में भेजा जाता था, नंबर 3 पर भेज दिया जाता था। भाई साहब अनिल कुंबले, मैं उस जमाने का आदमी हूं जिसमें राजेश चौहान जो स्पिनर थे उन्होंने लंबा छक्का देकर मारा था पाकिस्तानी बॉलर्स पर। और पीछे मत जाना, लोग कहेंगे पुरातन का वो काल का है। नहीं, पर मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे टाइम पर जब बॉलर्स भी अच्छी बैटिंग कर लेते थे, अब तो आप सोचिए कि 8वें नंबर से आपके सारे के सारे नंबर 11 शुरू हो गए। ये तो हमने वर्ल्ड कप में अप्रोच देखी ना। आप अश्विन को टीम में इसलिए रखते थे क्योंकि आपको नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे एक आधा कोई एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए, ऐसा बैट्समैन चाहिए जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर, जो लाज बचा जाए, कभी बांग्लादेश के आगे कभी पाकिस्तान के आगे। लेकिन ये जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये वाली जो प्रॉब्लम निकल कर आई है 2011 का टीम इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता, अगर युवराज सिंह की बॉलिंग नहीं होती, सुरेश रैना की बॉलिंग नहीं होती, तो क्या इंडिया वो वर्ल्ड कप जीत सकती थी? मुझे नहीं लगता कि वो वर्ल्ड कप जीत सकती थी यार, क्योंकि आपके पास एक वो बैलेंस था। 2015 के वर्ल्ड कप में भी आपके पास वो सुरेश रैना नाम के आदमी का बैलेंस था जो कि बॉलिंग करता था। 2019 में मतलब ये सुरेश रैना के जाने के बाद से ये प्रॉब्लम आई। अभिषेक केदार जाधव से बॉलिंग करवाई। केदार जाधव जिन्होंने डोमेस्टिक में कोई ओवर नहीं फेंका था, एमएस धोनी ने उनको बॉलर बना दिया कि तू नीचे बैठ और वहां से यूं करके वो बॉलिंग करे। ये जो कप्तान है हमारे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, एक बॉलर नहीं बना पा रहे यार। मैं कह रहा हूं मजे लेने के लिए, जिस टाइम पता है कि गेम जो है अपने हाथ में आ गई, अपनी जेब में आ गई है, एमएस धोनी कहते थे लो मेरे ग्लव्स पकड़ लो, कोहली चल तू विकेट कीपिंग कर, मैं आ रहा हूं बॉलिंग करता हूं। भाई मजे लेने के लिए वो आदमी बॉल कर रहा था। 3-4 सालों से कोई भी कप्तान, ये आपको अब एकदम से प्रॉब्लम दिखाई दी है। और अभी भी जो टीम इंडिया के कंटेंशन में है, शुभमन गिल वो बॉलिंग नहीं करते, श्रेयस अय्यर वो बॉलिंग नहीं करते, मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव वो बॉलिंग नहीं करते। तो अल्टीमेटली आप जिस टीम की बात कर रहे हो, जो टीम बनाने की बात कर रहे हो, उसमें कोई भी बॉलिंग तो करता नहीं जो आपका टॉप ऑर्डर हो, जो वो 6 या 7वें ओवर के लिए चिप इन कर दे वो। अच्छा भाई, एक ऑब्जर्वेशन और है। पहले हम जिस टाइम की बात कर रहे थे, द 90s डायनासोर के मरने के तुरंत बाद 90s सीधे आ गए थे। तो 90s की अगर हम बात करते हैं या आगे आ जाते हैं अर्ली 2000s में, तब बोला जाता था या तो बंदा बैट्समैन है या बॉलर है या विकेट कीपर है, ऑलराउंडर है, ठीक है ना? बिल्कुल। ऑलराउंडर में ना कोई ये नहीं होता था विकेट कीपर ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर, कैप्टन ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर, है ना? कोई ये आगे कोई सफिक्स प्रीफिक्स नहीं होता था। भाई साहब क्या वर्ड निकल के, क्योंकि उस टाइम पर जो ऑलराउंडर्स होते थे, हम ऑलराउंडर्स की बात करते थे, लांस क्लूजनर की बात करते थे, हम जैक स्कैलिस की बात करते थे। तो इस तरीके के ऑलराउंडर होते थे जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बराबर होते थे। एक नील जॉनसन नाम का प्लेयर था भाई साहब, जिम्बाब्वे के लिए इतना बढ़िया प्लेयर था, वो ओपन करता था, बैटिंग भी और बॉलिंग भी ओपन करता था जिम्बाब्वे के लिए। अगर जिम्बाब्वे की बात करें, हीथ स्ट्रीक है, ट्रेविस फ्रेंड है, कैसे ये नाम भूले हम? ये बहुत ही बढ़िया, मतलब जिस तरीके की उस टाइम पर क्रिकेट थी और उस टाइम पर ये प्लेयर्स थे, फ्लावर ब्रदर्स थे भैया वहां पे, वो अलग कलोल मचा रहे थे। जब ऑलराउंडर्स की बात होती थी तो हम उस तरीके के ऑलराउंडर्स की बात करते थे। आज हम एक मैच में 2 ओवर 3 ओवर, यार अब एट्रीब्यूट करना पड़ता है, ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है। 2 ओवर 3 ओवर फेंकने लायक भी हमारे पास बॉलर नहीं है। ये बड़ी सोचने की बात है। और इस वजह से अगर संजू सैमसन को
टीम से निकाला जा रहा है फिर तो भैया सारे सिलेक्टर्स को निकाल दिया जाना चाहिए। सॉरी सिलेक्टर्स तो ऑलरेडी ऑन देयर वे है, ऑन देयर वे है, वो निकाले नहीं गए अभी तक। अरे तो आज जाते जाते उन्होंने बांग्लादेश के वनडे में चेंज कर दिया। अरे तो भैया कुछ तो करना पड़ेगा ना। रविंद्र जडेजा के नाम के आगे जो एस्ट्रिक्स लगाया था पहली लिस्ट में, वो जो था कि भैया सब्जेक्ट टू फिटनेस, तो वो हटा के दूसरा भी तो लाना था। वोट मेरी बीवी को ही देना। वोट अच्छा, मतलब ऐसा रविंद्र जडेजा। अच्छा मैंने कहा आप गुजरात में ऐसे कैसे हो गया। लेकिन एक बात ये भी है कि भैया रविंद्र जडेजा के जो बाहर निकाला, फिर दूसरे प्लेयर्स लेके आए हैं। अब ये जो सिलेक्शन कमेटी है हमारी, पहले तो इनको टीम में लेके आओ, रविंद्र जडेजा वगैरह सब तो आते रहेंगे। नहीं, पर मुझे मतलब जाते जाते सिर्फ यही बात बोलनी है कि अल्टीमेटली जिस वजह से संजू सैमसन को निकाला गया, क्योंकि आपके पास वो 6 बॉलिंग ऑप्शन नहीं है, दीपक हुडा आपको 1 या 2 ओवर दे देते हैं। मुझे लगता है अभी भी 1 साल है वर्ल्ड कप होने में, उस 1 साल में ओडीआई वर्ल्ड कप में, और फिर T20 वर्ल्ड कप भी 1 साल और एक्स्ट्रा मान लीजिए 2 साल है। यहां से अभी से ही आपको ये डेवलप करना पड़ेगा कि आपके पास वो 6 बॉलिंग ऑप्शन कौन सा है, 7th बॉलिंग ऑप्शन कौन सा है, और शायद उन बॉलर्स को भी आपको ज्यादा मौका देना पड़ेगा जो बैटिंग कर लेते हैं। शायद अब समय आ गया है कि आप दीपक चाहर पर ज्यादा इन्वेस्ट करें, चाहे स्विंग हो या नहीं हो, सो दैट आपको पता है कि आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जो शायद अपनी बैटिंग से भी जब जरूरत पड़े तो मैच जिता सके। आपको इस तरीके के प्लेयर्स ढूंढने पड़ेंगे। पर एक वैसे भी प्लेयर ढूंढने पड़ेंगे ना। एक प्लेयर था जो विकेट के पीछे से तो एक प्लेयर था जो नंबर 9 पर बैटिंग करने आता था और गेम पलट देता था। तो ऐसे आपको लोग चाहिए होंगे, अलग अलग तरीके के लोग चाहिए होंगे। पर फिर से सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के लिए मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि क्या संजू सैमसन के साथ गलत हो रहा है। ये बात आप कमेंट्स में लिख सकते हो। बाकी देखते हैं कि तीसरे वनडे से पहले हम प्रोबेबल जो प्लेइंग 11 है वो लेकर आएंगे। अच्छा ऑलराउंडर टीम इंडिया में आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? जो टीम इंडिया के जनरल स्क्वाड्स में है वो भी आप नाम ले सकते हो। हाँ। या जो आपको कहीं बाहर टीम इंडिया के बाहर जो लड़के दिखते हैं जो आईपीएल खेल रहे हैं, हाँ, या डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स और खेल रहे हैं, विजय हजारे या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, आपको जो भी ऐसे कोई अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स दिखते हैं आप उनका नाम भी लिखिए नीचे। आप उनका नाम लिख सकते हो कि मतलब विजय शंकर, 3D, कोई और, मतलब जो भी आपको प्लेयर आपको सही लगे आप उनका नाम लिख सकते हो कि इस प्लेयर पर बीसीसीआई को लगातार इन्वेस्ट करना चाहिए, लगातार मौके दिए जाने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर का सितारा यही है। अंबाती राइडू डिडंट लाइक इट। हाँ, ये बात तो है। सितारा से मेरे को याद आया कि मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा, या तारा सितारा बोलने वाला था। और आप देख रहे हैं अनकट।